बनारस की पहचान मंदिर, घाट और यहाँ की गलियों से है। यहाँ की गलियों में अगर आप चलें तो यहाँ पे एक से बढ़ के एक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी अलग ही मान्यता, उनकी अलग ही कथाएं यहाँ पे प्रचलित है। तो इस समय हम दर्शन कराने आपको ले आए हैं आत्मवीरेश्वर महादेव जी का। कहा जाता है कि ये काशी विश्वनाथ जी जो है उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा यहाँ पे निवास करती है। जैसे ही आप बनारस के सिंधिया घाट से ऊपर आएंगे सिद्धेश्वरी गली में, तो यहाँ पे आपको इनका दर्शन करने को मिलेगा। इनके मंदिर के ठीक सामने आपको गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव जी का दर्शन करने को मिलेगा। इसी के साथ ही साथ इसके ठीक सामने में है आत्मवीरेश्वर महादेव जी का मंदिर। मंदिर के अंदर हम चलेंगे तो सबसे पहले मंदिर के प्रांगण में आपको इधर साइड में माँ संतोषी जी विराजमान हैं और इसी के साथ अगर आप चलेंगे तो मंदिर का ये प्रांगण है और मंदिर के प्रांगण के आसपास सारे देवी देवता के दर्शन आपको एक साथ करने को मिलेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको सामने आत्मवीरेश्वर जी के दर्शन करने को मिलेगा। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने यहाँ पे आए थे, काशी में आए थे, वो उनके द्वारा सारे ही मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस समय काशी विश्वनाथ जी को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद जो भक्त थे अपने आराध्य देव, अपने भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए यही आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर में आते थे। भक्त जो है सुबह सुबह महादेव का दर्शन करने के लिए आते हैं और इन्हीं में से कुछ भक्त हमारे साथ हैं इस समय। तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो कब से महादेव का दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। हम विकास दीक्षित। आप ये बताइए कि आप महादेव का दर्शन कब से करने आ रहे हैं। ये तो हमको याद नहीं, दादाजी गोदी में लेके आते थे और तब से अभी तक आ ही रहे। और जल की धारा जो है शिव को बड़ी प्रिय होती है और उसमें भी आत्मवीरेश्वर। एक बार आपको अगर इतिहास का ध्यान हो तो कुछ दिन पहले एक बार ऐसा हुआ था कि विश्वनाथ का 100 वर्ष तक पता नहीं लगा था। वो इतिहास में जाने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। कुछ ऐसी घटना हो गई थी कि 100 वर्ष तक विश्वनाथ जी का पूजन अर्चन नहीं हुआ। उस समय में विश्वनाथ का पूजन न कर पाने के कारण काशी की जनता एकदम अनाथ जैसी हो गई थी। उस 100 वर्षों में आत्मा ही विश्वनाथ किए हैं। इसे आत्म विश्वेश्वर लिंग का पूजन करने का बड़ों ने विधान बनाया कि इनका पूजन करने से ये विश्वनाथ की आत्मा है, ऐसा पूजन करने से यहाँ पर शांति होगी। तब से काशी की उस आबाद जनता जो रही है उस समय, तब से यहाँ का पूजन अर्चन करते हैं। दूसरा एक रह गया कि संतानोत्पत्ति के लिए ये परम स्थान है और विवेकानंद जी यहीं के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हैं। इसलिए बंग प्रदेशीय जो हमारे भाई बहन हैं निश्चित रूप से काशी आने पर यहाँ जरूर आते हैं। और किसी को भी लौकिक दृष्टि से ये हो गया, अलौकिक दृष्टि से ये है कि शिव के पास में देने की कला बहुत है। तो हम लोग नित्य इनको दर्शन करने आते हैं कि हमको जहर पीना आ जाए। इसे संसार में इस समय जहर बहुत है, आप जान रहे हैं। तो इस समय ऐसा जहर है कि हम आप सब मुंह पर वैसे लगा के बैठे हैं डर के मारे। शिव के पास ऐसी शक्ति है कि जब अमृत खोजने गए सब लोग, तो पहले उसमें से जहरीली गैस निकल आई। जब आप साफ करेंगे तो गंदगी पहले आए। तो उस जहरीली गैस को जब संसार त्रस्त होने लगा, नहीं हो पाया, तो यही शिव जी जो है इन्होंने राम नाम के ताप से, प्रभाव से उसको ग्रहण कर लिया और नीलकंठ हुए। नीलकंठ उस जहर के कारण नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है। जहर पीने की कला अगर आ जाए आपको, तो जहर पीने की कला आ जाए तो संसार चला सकते हैं। अब हम आप और इनका परिवार देखने जाएं तो दोनों परिवार में अब बड़ी विषमता है। बाबा जो है ये बैल पर बैठते हैं और माँ जो है इनकी अर्धांगिनी उस शेर पर बैठती है। तो शेर बैल को खा जाएगा, उसका आहार है। इनके गले में सर्प है, इनके बच्चे के पास में चूहा है, तो मोर है। तो चूहा जो है सर्प खा जाएगा चूहे को, मोर जो है उनके बच्चे का, उनके गले का सर्प खा जाएगा। मोर का आहार सर्प है। तो एक दूसरे को देखते ही खाओ खाओ ये लोग काटते दौड़ते हैं स्वभाव में। लेकिन फिर भी भगवान शंकर का ऐसा स्वभाव है कि वो सबको अपनी गोदी में बैठाए रहते हैं। उसका कारण है कि उसको जहर पीने की कला आती है। इसलिए दर्शन की प्रथा बनी है कि हम उनको दर्शन करें और उनसे संबंधित इन तथ्यों को जानें। केवल जल चढ़ाना या थोड़ा बेलपत्ती ले आके चढ़ा देना ये पूजन नहीं है।
पूजन करके इन रहस्यों को जाने। धन्य है आप लोग ऐसा रहस्य खोज रहे हैं। ये बताया है कि सकारात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है, उस सकारात्मक ऊर्जा का मिश्रण यही होता है। आप भी आइए मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से, आपके माथे पर चंदन लगा। ये जो कैमरामैन खींच रहे हैं भाई साहब, ये भी मंदिर के वास्ते आए, ठीक है ना। तो आपके मन की ऊर्जा जो है इस समय दूसरी है, और किसी जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले कवरेज में जाएंगे तो आपकी ऊर्जा दूसरी हो जाएगी। तो ये ऊर्जा आपकी भी, हमारी भी, इनकी भी, कोई भी घर से चलेगा तो मंदिर चलना है करके वो मन वचन कर्म से पवित्र होके जाएगा। अरे दर्शन करना है, बीच में यदि कोई गलत बात बोला भी तो अरे राम राम करो, राम राम करो, जरा दर्शन करना है यार, अभी नहीं लेंगे, अभी ऐसा नहीं खाएंगे, अभी ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा करके नियम से आते हैं। तो कई समूह आता है, समूह के कारण जो है आप जब आते हैं तो सबकी पॉजिटिव ऊर्जा जो है ये आपके साथ में हो जाती है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। घर के देवता कमज़ोर नहीं, लेकिन स्थान स्थान जो बनाए हैं ना, ये वातावरण के शुद्धि के लिए बना है। मंदिरों का शिखर और इनके खंभे जो है ना, इसको जब आप मिलाएंगे तो सूत से बड़ा आर्किटेक्चर नहीं बता पाएगा, और इसका सारा रहस्य पता लग जाएगा आपको। नीचे से ऊपर तक, शिखर तक एक भी सूत्र लगाएंगे गलत नहीं होगा ऊर्जा के प्रवाह के लिए, और बराबर उसकी ऊर्जा चलती है संसार में। कोई उससे अच्छा कर लेता है और कोई उससे विखंडन भी कर सकता है, परमाणु शक्ति आदि। इन सब का संधान और विज्ञान समझने के लिए अगर हम रोज आते रहेंगे तो कभी एक कोई ऐसा टकराएगा पूछने वाला कि क्यों ऐसा होता है। पूरब यही है, ऐसा प्रश्न बताने, समाधान करने वाले यही मंदिर और मठ है। इन मंदिरों से केवल दान लिया नहीं जाता। यहाँ आने वाले जो हैं, ये जो गंगा जल का दान कर रहे हैं ना, या चरणामृत दान कर रहे हैं, कोरोना जैसी व्यवस्था से दिक्कत दिलाने वाली जो व्यवस्था आ गई है, उससे निजात पाने का यही कारण है। लेकिन भाग्य का ऐसा बलवान है, ऐसा समय आया है कि इन सब बातों को कहने से सांप्रदायिक हो जाएगा। गलती नहीं है। सामाजिक संप्रदाय जो हैं वो सबको समृद्ध करने के लिए ये सब बने हैं। अगर ये चरणामृत आपको मिलता रहेगा तो एम्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काशी में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, और जहाँ आप जाएं दर्शन करें तो रोग और शोक दोनों भागेंगे। और रोग शोक भागने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर नाम से आजकल चल रहा है ना, कि आंतरिक ऊर्जा जगाइए। तो आंतरिक ऊर्जा के केंद्र यही मंदिर हैं। और बड़ी विडंबना ये बात की है कि सारी भीड़ से कोरोना का डर नहीं सता रहा, लेकिन ऐसी सात्विक भीड़ जो मंदिरों में होती है, उन सात्विक भीड़ के कारण लोग ऐसा समझ रहे हैं, प्रशासनिक लोगों को समझना चाहिए, इससे कभी भी दूषण नहीं फैलता। दूषण कम करने के लिए ये स्थान है, यही समझना। और इसी को कहते हैं ये सनातन है, ये कभी पुराना नहीं होता। आज आप कोरोना से जब डरे तो हाथ और पैर धोने के लिए बाध्य हो गए, घर के बाहर हाथ पैर धो के आइए। और जब पहले धोते थे तो बोले कि आप लोग दकियानुसी हैं, पुराने ख्यालात के हैं, जूता मोजा स्वच्छ साफ होना चाहिए। साफ होना और स्वच्छ होना दोनों में अंतर है। तो स्वच्छ करते हैं मंदिर और मठ, इनको स्वच्छ और स्वस्थ रखिए। आप स्वयं, सारे समाज, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी तबके का हो, जीव हो, ये कुत्ता बिल्ली भी जो है ये मंदिर के आसपास पलते हैं। बाहर आप निकलेंगे तो मांगने वाले भी पलते हैं। सर्वांगीण विकास होता है कि नहीं होता है। शूद्र जो भाई है, शूद्र कहने पर आजकल तो दलित शब्द लगा दिया, दरिद्र बना दिया। तो दरिद्र कभी नहीं था शूद्र, ये गलत धारणा है। दरिद्र होता तो राजा को खरीद नहीं सकता था। और हरिश्चंद्र घाट आप चले जाइए और उनको खरीद लिया, हरिश्चंद्र घाट बन गया उनका। डोम नहीं ना खरीदा था, तो इतना उसके पास धन था कि संसार में कोई नहीं खरीद पा रहा था। विश्वामित्र जी का कर्ज चुकाना था, कोई नहीं था, एक शूद्र ने खरीद लिया। तो शूद्र क्या हमारे यहाँ दरिद्र होते थे? आजकल ऐसी व्यवस्था हो गई कि शूद्र कहते ही गाली समझ में आती है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती। तो मंदिर की भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में जो देवता हैं कमज़ोर नहीं है आत्मावीरेश्वर भगवान से, वही शंकर जी, उनके पास भी दूध जल चढ़ाते हैं। लेकिन मंदिर में आने का प्रमाण बस इतना ही है कि चारों तरफ से देखिए, जितने लोग दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके अंदर एकमात्र धार्मिक और पवित्र भावना है। और वो ऊर्जा जो निकल रही है उससे आप और हम
एक बार इसमें स्नान करके जब जाते हैं ना तो संसार जीतने की शक्ति आ जाती है। इसीलिए मंदिर जाना और मंदिर आना है। अब फिर कोई समय में और शब्द और प्रश्न होगा तो समाधान करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए कब से आ रहे हैं? हम तो कब से आ रहे हैं पता ही नहीं, जब से पैदा हुआ तब से ही आ रहे हैं। आज पहली बार तो है नहीं, कब से आ रहा है। बाकी सब तो आपको इन्होंने बता ही दिया है। वैसे 3 खंड में काशी का विभाजन है, ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। तो ये जो खंड जो है विश्वेश्वर खंड है, तो इन्हीं के नाम से विश्वेश्वर खंड है। ओंकार खंड में इतना है, गले तक है। विश्वेश्वर खंड में या कंधे से लेकर नाभि तक, उसके नीचे केदार खंड। तो इस तरह बहुत बातें, वैसे सब कुछ बता ही दिया है। इस समय का अभाव है, इसलिए इतना ही करके आपको प्रणाम। इस मंदिर के महंत जिन्हें कि मुनमुन गुरुजी के नाम से जाना जाता है और उनका नाम है हरिशंकर मिश्र जी। तो हरिशंकर मिश्र जी, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आत्मा वीरेश्वर महादेव, ये विश्वनाथ जी की आत्मा है और इनका जो मुख्य प्रदान है ये संतान दानी है। इनके आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद की उत्पत्ति भई। ये 14 आत्म ज्योतिर्लिंग में आते हैं। और इसके महादेव जी के अलावा मंदिर में और कौन कौन से देवी देवता इनके साथ विराजमान है? ये आत्मा वीरेश्वर के मंदिर प्रांगण में माता कात्यायनी, वीरभद्र, मंगलेश्वर, बुद्धेश्वर, शनिश्चरेश्वर, राहु केतु, ये देवी देवता इनके मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। अगर हम जानना चाहेंगे कि आरती का समय क्या है और भोलेनाथ की आरती कितनी बार की जाती है? ये आत्मा वीरेश्वर महादेव में 4 काल आरती होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल। शाम की आरती कुछ खास होती है इसके? शाम की आरती यहाँ पे सप्तऋषि होती है, जो कि 7:45 बजे शुरू होती है, 9:30 बजे उनका विराम होता है। अगर हम बात करें बाबा को भोग लगाने की, तो उन्हें क्या भोग में लगाया जाता है? और तीन आरती की सेवा में तो भगवान को मिष्ठान वगैरह, भांग वगैरह का भोग लगता है। मध्याह्न में घर में जो भी अनाज पानी बनता है वो भगवान को भोग लगता है, जिसको बोलते हैं राजभोग। यहाँ पे देवी कात्यायनी भी विराजमान है। हाँ। तो उनकी महिमा और उनकी मान्यता के विषय में बताइए। यहाँ का इस प्रांगण में माता कात्यायनी विराजमान है। नवरात्र में 6ठे दिन उनका दर्शन होता है और कुंवारी कन्याएं हर मंगलवार को कुंवारी कन्याएं माता की सेवा करती हैं सौभाग्य प्रदान के लिए। यहाँ पे श्रद्धालु कहाँ से दर्शन करने के लिए तो आते यहाँ हैं? पर श्रद्धालु तो भारत के कोने कोने से दर्शन करने आते हैं। पूछते पूछते आते हैं कि कात्यायनी माता कहाँ है, आत्मा वीरेश्वर महादेव कहाँ है। और ख़ास बात है, इनको स्वामी विवेकानंद के बाद इनको बंगाली और साउथ इंडियन मद्रासी लोग इनको बहुत मानते हैं। अगर हम माँ कात्यायनी की बात करें तो उनका मंदिर बनारस में और कहाँ पे है? बनारस में और मंदिर कहीं नहीं है, यहाँ पर एक ही मंदिर है। दूसरा मंदिर जो है वो मथुरा में है। देवी कात्यायनी को किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है जिससे वो प्रसन्न होती है? देवी कात्यायनी को लाल फल का भोग लगता है, जैसे कि अनार है, सेब है, नारियल है, चुनरी है, मिष्ठान का भोग है, ये उनको पसंद है। इसी के साथ ही साथ माता कात्यायनी और शिव जी के साथ और कौन कौन से देवी देवता विराजमान हैं? इस मंदिर में उनके साथ साथ पूरे 9 ग्रह विराजमान हैं। बृहस्पतिश्वर, मंगलेश्वर, बुद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, शनिश्चरेश्वर, राहु केतु, चंद्रेश्वर, ये शिवलिंग यहाँ पे इस मंदिर में प्रांगण में विराजमान है। आपने बताया था 2200 वर्ष पहले ऋषि ने। हाँ, ये मंगलेश्वर और बुद्धेश्वर यहाँ खास हैं। मंगलेश्वर, बुद्धेश्वर और बृहस्पतिश्वर, ये 2200 साल पुराने, जिनकी स्थापना अंगिरा ऋषि के हाथ के द्वारा हुई। मंदिर के खुलने का समय और बंद होने का क्या समय है? सुबह मंदिर खुलता है 5:30 बजे और रात को बंद होता है 12 बजे। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में क्या असर देखने को मिला? भक्त कितनी संख्या में आ रहे हैं दर्शन करने? मंदिर बंद रहेगा तो भक्त कहाँ से आएंगे? मंदिर पूरा क्लोज था, खाली सेवा पूजा अंदर होती थी। तो अब अनलॉक का सिलसिला शुरू हो गया, धीरे धीरे मंदिर खुल रहे हैं। धीरे धीरे भक्त लोगों को पता चल रहा है, तो भक्त लोग मंदिर के प्रांगण में मत्था टेकने आते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने आपको दर्शन कराया आत्मा वीरेश्वर महादेव जी का। यहाँ पे
स्वयं काशी विश्वनाथ जी की आत्मा निवास करती है और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप यहाँ का दर्शन ना करें, आत्मावीरेश्वर महादेव जी का दर्शन ना करें, तब तक आप जो काशी आते हैं, काशी यात्रा करते हैं, वो पूरा नहीं होता, वो अधूरा माना जाता है। यहाँ पे हमने महंत जी से भी बात की, उन्होंने बताया कि क्या मंदिर की विशेषता है और कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई। ये मंदिर तो स्वयंभू शिवलिंग है और पहले ये आनंदवन हुआ करता था, वहीं पे स्वयं शिव जी यहाँ पे आए थे और मंदिर की स्थापना बाद में की गई।